किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? अनु कुमारी, यस किसी सर। भी, क्या बताइए क्या दिक्कत है? सर कुछ नहीं दिक्कत है, समझ में आ रहा समझ में आ रहा है ना? है। चलिए यस मैं सर। आगे बढ़, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने अभी जो है अपने किसके बारे में बताया आपको, दशमलव भिन्न। तो भिन्न का अभिप्राय क्या है? भिन्न का अभिप्राय यहाँ है अंश बटे हर में। तो जब कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में हो, जब कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न की संज्ञा देते हैं। यहाँ दशमलव भिन्न है, अर्थात वैसा भिन्न जिसमें जो है अंश तो हो लेकिन हर का शर्त है कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो। ऐसे जब संख्या होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न की संज्ञा देते हैं। अब जैसे हमने देखा है 8/10 है, 8/10 को हम क्या लिख देंगे? 0.8। सभी विद्यार्थी को बदलने आता है। अगर आपको दशमलव से जो है अंश बटे हर में बदलना सीख लिए तो समझ जाइए कि दशमलव की संख्या आपने पढ़ लिया। जिस विद्यार्थी को दशमलव की पहचान अच्छी से आए और दशमलव को जो है अंश बटे हर के रूप में अगर बदल ले, वैसे विद्यार्थी को निश्चित ही दशमलव की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। तो हम जो है हम सीखेंगे भी कैसे जो है ना इसको जो है दशमलव को जो है हम अंश बटे हर के रूप में कैसे बदलेंगे, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। अब आइए थोड़ा सा और विस्तृत रूप से जो है डिफाइन कर ले। यदि किसी परिमेय संख्या का राशि का हर 10 के घात हो, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न की संज्ञा देते हैं। जैसे 3/10, 7/100। 3/10 का अर्थ है 3 इकाई का 10वां भाग। 3/10 का विपरीत क्या है? 3 इकाई का 10वां भाग। 7/100 का विपरीत क्या है? 7 इकाई का 100वां भाग। तो इस तरह जो है हमारे सामने बहुत से जो है प्रश्न आएंगे, बहुत से उदाहरण आएंगे जिसको जो है हम बना सकते हैं। अब आइए, हमने आपके पास अब एक प्रश्न डाला है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदले। सभी जो है कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दशमलव को आज भी भिन्न में बदलने नहीं आता, या कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बना लेते हैं लेकिन उनके अंदर झिझक रहती है अंदर से कि कहीं गलत ना हो जाए। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि उसको आसानी से पूरा भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि जब दशमलव को भिन्न में बदलते हैं तो उनको थोड़ी सी झिझक हो जाती है कि ये सही है या गलत है। तो इसी सही और गलत को जो है हम दूर करने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ एक बिंदु रखा है कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले जो है, देखिए मैंने इसके प्रोसेस के लिए मैंने बातों को लिख दिया है। आप इसको जो है बातों को जो है आप देख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट जो है ना आपको उदाहरण पे आऊंगा। मैं उदाहरण से आपको जो है ना बताना चाहता हूं कि कैसे दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैंने उदाहरण लिया है 38.65। मैंने आपको बताया है कि दशमलव के बाद हमेशा जो है एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक डिजिट करके पढ़ेंगे, एक एक अंक करके पढ़ेंगे। तो 38.65। अब आइए, किसी भी दशमलव संख्या को बदलने के लिए सबसे पहला शर्त यह है कि अंश ऊपर रहेगा और हर नीचे रहेगा। तो हम जब अंश लिख देते हैं, जैसा भी हो अंश वैसा लिख देंगे, उसमें दशमलव का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमने 3865 है, यानी 38.65 है, 3865 हमने ऊपर लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? 3865 ऊपर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? हर में लिखते समय दशमलव के बदला एक लिखते हैं। दशमलव के बदला क्या लिखते हैं? हर में एक लिखते हैं। और दशमलव के बगल में, दशमलव के जो है यानी बाएं तरफ, दाएं तरफ, दशमलव के दाएं तरफ जितनी भी अंक हो उस अंक के बदले शून्य हम रखते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, जैसी जो संख्या को बदलना है उसको हूबहू उसको अंश के रूप में रखते हैं। 38.65 है, मैंने उसको अंश के रूप में हूबहू 38.6 को 3865 रखा। उसके बाद हम बटा का चिन्ह देंगे और दशमलव के बदला एक देंगे। तो दशमलव के बदला एक दिया, और दशमलव के बगल में यानी उसके दाएं तरफ जितनी भी अंक हो उस अंक के बदले एक पर उस शून्य बैठाते हैं, यानी शून्य बैठाते हैं। तो यहाँ देखेंगे 38.65, यानी दशमलव के बगल में केवल दो अंक हैं, इसीलिए हमने हर में एक पर दो शून्य बैठाया है। तो इस तरह जो है जब बदलेंगे तो क्या आएगा? 3865/100। ये आपका क्या हो गया? भिन्न हो गया। ये आपका क्या होगा? भिन्न हो गया। बहुत से विद्यार्थी को जो है उसके कमन जो है
जो फ्रैक्शन है उसको हटाना आता है, बहुत से जो है बच्चों को जो है ना डिवाइड करने आता है, सरलतम रूप बनाने आता है, तो आप उसको भी बना सकते हैं। 3865 बटे 1000 5 से कट जाएगा, ऊपर भी 5 से कटेगा, नीचे भी 5 से कटेगा, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब मोटा-मोटी हम क्या जानेंगे कि किसी भी जो है अगर दशमलव की संख्या को भिन्न में अगर बदलना हो तो हम क्या करते हैं? दशमलव की संख्या हम अंश को वैसा ही हूबहू हम संख्या के रूप में लिख देंगे और दशमलव के बदला 1 और दशमलव की जो है दाएं तरफ जितनी भी संख्या हो उसके संख्या के बदले हम क्या बताते हैं? शून्य रखते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं? 38.65 ये क्या है? दशमलव संख्या है। 38.65 क्या है? दशमलव संख्या है। लेकिन 165 बटे 100 क्या है? दशमलव भिन्न है। अंतर समझ में आ गया अब? दशमलव और दशमलव भिन्न में। एक बार जो है ऑडियो को म्यूट कर लीजिए, फिर मैं आपसे फीडबैक ले लूं। सभी विद्यार्थी ऑडियो को जो है आप जो है अनम्यूट कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे 38.65 ये कौन सी संख्या है? दशमलव की संख्या है। लेकिन इसको जब बदल दिया तो ये क्या हो गया? 3865 बटे 100 ये क्या हो गया? दशमलव भिन्न हो गया। तो अब समझ में आ रहा है? हाँ, जब भिन्न कैसे रहेंगे? भिन्न रहेंगे जिसमें अंश बटे हर हो। तो हम क्या देख रहे हैं? बराबर के पहले हिस्सा में हम देखेंगे बाएं तरफ दशमलव में है, इसलिए इसको दशमलव केवल संख्या कहते हैं। लेकिन बराबर के दूसरे तरफ देखेंगे 3865 बटे 100 है, तो 3865 बटे 100 को क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न, क्योंकि ये दशमलव भिन्न, ये अंश बटे हर के रूप में आ गया। तो जब अंश बटे हर के रूप में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। चलिए सभी लोग जो है फिर आप जो है म्यूट कर लीजिए ऑडियो को, फिर सभी लोग कर दीजिए म्यूट। अब आइए दूसरा उदाहरण देखेंगे 25.379 25.379। अब इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? अंश को हूबहू लिख देंगे, यानी 25,300 यानी 25379 या हम अंश के रूप में लिख देंगे। अब बटा का चिन्ह देंगे और दशमलव के बदला क्या देंगे? 1। तो दशमलव के बदला हमने 1 दे दिया। दशमलव के दाएं तरफ कितनी संख्या है? कितना अंक है जी? तो 3 अंक है, तो 3 अंक के बदले 3 जीरो। तो हम क्या पा रहे हैं? 25,379 बटे वहां 1 पे कितना? 3 शून्य, यानी 25,379 बटे 1000। तो ये हमारी जो क्या है? ये एक दशमलव भिन्न है। तो इस तरह जो है ना हम दशमलव संख्या और दशमलव भिन्न कैसे होते हैं, अब हम इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो एक तरफ बाएं तरफ क्या है आपका? दशमलव भिन्न है, सॉरी बाएं तरफ का दशमलव संख्या है, दूसरी तरफ क्या है? दशमलव भिन्न है। तो दशमलव भिन्न जब भी कहा जाएगा तो अंश बटे हर के रूप में होगा। दशमलव भिन्न जब भी कहा जाएगा तो क्या होगा? अंश बटे हर के रूप में होगा। वहीं दशमलव क्या होगा? दशमलव पद्धति में जब भी कोई होगा तो वो दशमलव के रूप में होगा। अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव भिन्न मुख्यतः 2 प्रकार के हो, सभी लोग गौर कीजिएगा। दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है साधारण आवर्त दशमलव भिन्न और दूसरा है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। आप देखिएगा, आपने कभी-कभी अपने दैनिक जीवन में या जब आप अध्ययन करते थे गणित का, कभी-कभी देखिएगा कुछ संख्या ऐसे होते हैं, कभी-कभी कुछ संख्या ऐसे जिसे भाग देने पे पूर्ण रूप से कट जाता है, लेकिन कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो भाग देने से वो जल्दी नहीं कटता है। कभी-कभी तो कुछ संख्या कटता ही नहीं है, बार-बार रिपीटेशन होगा। जैसे 22/7 22/7 को पाई कहते हैं। 22/7 क्या है? आपका एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 को जब हम 7 से भाग देते थे 22 में, देखिएगा ये हमेशा 3.14 3.14 ऐसे 141414 करके आता है। यानी कभी-कभी दैनिक जीवन में किसी संख्या से भाग देते हैं तो कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो कटते नहीं है, ये बार-बार रिपीटेशन होते रहता है। जैसे 10/3 है, 10/3 को 10 में 3 से भाग दीजिए, आपको मालूम चलेगा 3.33333333 ऐसी संख्या आ गई। तो कुछ संख्या ऐसे होती हैं जो हमेशा जो है उसको पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं 1-2 अंक के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं, कुछ स्टॉप नहीं होते। जैसे उदाहरण के रूप में समझेंगे, 2 उदाहरण मैंने आपको पेश किया है। एक संख्या है जो बार बार 3.1515151515 आ रहा है। तो जब हम दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार आता है
दशमलव के बाद सडनली, यहाँ देखिएगा सडनली संख्या बार बार आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम साधारण आवर्त दशमलव। यानी इसको डिफिनेशन कैसे करेंगे, ऐसे भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों का पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार रिपीटेशन हो, उसको हम कहते हैं साधारण आवर्त दशमलव। वही दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है, 0.24343434343। यहाँ देखेंगे क्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है, सभी लोग गौर से देखेंगे। यहां देखेंगे 4343 जो है हमेशा जो है बार बार जो है रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो दशमलव के बाद एक संख्या ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा, वो है 2। क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक संख्या, एक अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा, वो है 2। लेकिन 434343 हमेशा बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद एक संख्या छूट गया, लेकिन ऊपर वाले उदाहरण में देखेंगे 151515 हमेशा क्या है, रिपीट कर रहा है। तो इसमें छूटा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, 0 के बाद हमेशा एक संख्या 2 है, जो कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर किसी दशमलव में कुछ अंक छोड़कर अन्य दूसरे अंक रिपीट करता रहा है, उसको हम कहते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव। मिश्रित आवृत्ति दशमलव, यानी दशमलव में कुछ अंक छोड़कर अगर अन्य अंक बार बार रिपीट करता रहे, तो इसको हम कहते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव। तो इस प्रकार दशमलव भिन्न मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण आवर्त दशमलव, एक होता है मिश्रित। मिश्रित का मतलब मिला हुआ, यानी एक एक रिपीट नहीं हो रहा है, दूसरा रिपीट हो रहा है, तो मिल गया। एक क्या है, रिपीट हो रहा है और दूसरा रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये मिल गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव। तो इस प्रकार जो है हम ध्यान में रखेंगे कि भिन्न मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक वैसा भिन्न जो दशमलव के बाद सडनली रिपीटेशन आता है, उसको हम कहते हैं साधारण आवर्त दशमलव। और कुछ ऐसी संख्या होती है जिसमें कुछ अंक रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अंक रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए ऐसी संख्या को हम मिश्रित आवर्त दशमलव की संख्या देते हैं। तो इस तरह जो है ना, हमने क्या पढ़ा, भिन्न को जो है हमने क्या पढ़ा, भिन्न को डिफाइन किया। उसके बाद हमने दशमलव के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ा, और दशमलव भिन्न का जो है ना कैसे पढ़ते हैं हमने ये पढ़ा। दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे हमने ये पढ़ा। फिर मैंने पढ़ा कि दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, अब हम आगे है दशमलव का जोड़। ये बहुत ही जो है आसान है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए जो आज भी ये कठिन है, क्योंकि जब आप निम्न स्तर के बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे, वहां आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। निम्न स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि दशमलव की संख्या को कैसे जोड़ते हैं, दशमलव की संख्या को कैसे घटाव करते हैं, दशमलव की संख्या को कैसे गुना करते हैं, दशमलव की संख्या को कैसे भाग करते हैं। तो हमने आपको आसान बनाने के लिए स्टेटमेंट लिखा है। हमने आसान बनाने के लिए क्या बनाया है, स्टेटमेंट लिखा है कि आप इसको पढ़कर भी जो है आप आसानी से किसी भी विद्यार्थी को बता सकते हैं। आप खुद समझेंगे और इसके अमूर्त तथ्य को समझेंगे, और बच्चों को कक्षा में आसानी से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और भी बेहतरीन ढंग से इसको बता सकते हैं। तो देखिए, हम सरल रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी दशमलव संख्या अगर दिया हो, कोई भी दशमलव संख्या कोई भी, तो सबसे पहले उसको हम लिखते हैं, लिख लेंगे। लिखने के वजह से एक जो है, हमने देखिएगा एक व्यक्ति पूछ रहा है 3.452 प्लस 9.74 प्लस 29.338 को जोड़िए। तो कोई भी प्रश्न अगर दिया तो पहले प्रश्न को हम लिख देंगे। उसके बाद जोड़ने के लिए शर्त यह है कि हम इस प्रकार से सभी संख्या को लिखेंगे जिसमें दशमलव सामने सामने होनी चाहिए। शर्त यही है, जोड़ और घटाव में शर्त यह है कि दशमलव सामने सामने होनी चाहिए। अगर दशमलव सामने सामने नहीं हुआ तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए सबसे शर्त यही है, जोड़ में शर्त क्या है कि दशमलव सामने सामने होनी चाहिए। तो देखिएगा, ऊपर वाली पूरी संख्या को, तीनों संख्या को हमने क्या लिख दिया हमने दशमलव के रूप में लिखा। तो 3.452, फिर नीचे लिखा 9.74, उसके बाद फिर लिखा 29.338। देखेंगे दशमलव हमेशा सामने सामने है। अब हम देखेंगे
कि कौन किस अंक के सामने है। तो हम लोग दाएं तरफ से जोड़ते हैं। बाएं तरफ से जोड़ेंगे कि दाएं तरफ से जोड़ेंगे? दाएं तरफ से। तो देखेंगे 2 के सामने क्या है? 8 है, तो 8 2 10। तो ये प्रक्रिया आपको करना है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रक्रिया सभी लोग आप करेंगे। मैं इसलिए नहीं किया हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करना है। फिर भी मैं आपको बता दूं, 8 2 10, हाथ में कितना हुआ? 1। उसी तरह जो है 6 6 4 10, 10 3 13, हाथ में कितना? 1, 3 का छोड़कर हाथ में 1। फिर 5 7 5 12, 12 3 15, 5 हाथ में 1, यहाँ हो गया 4, 9 4 13, 13 9 22, हाथ में 2 2 2 4। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप घर पर अभ्यास करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी हम किसी भी दशमलव संख्या को जोड़ने के लिए हम सभी संख्या को दशमलव को बराबर में लिखते हैं, एक संग में लिखते हैं, यानी दशमलव एक लाइन में होगा, एक सामने सामने होगा। उसके बाद हम सबसे पहले दायां से जोड़ते हैं। दायां में देखना है कि कौन किसके स्थान पे है। 3 अंक मैक्सिमम है, इसमें भी 3 अंक मैक्सिमम है, तो 3 अंक तीसरा तीसरा के साथ जुटेगा, दूसरा दूसरा के साथ जुटेगा, चौथा चौथा के साथ जुटेगा। ऐसे हमको ध्यान में रखना होगा। उसी तरह दशमलव संख्या को घटाना कैसे करेंगे? आइए, तो इसमें भी वही शर्त है कि दशमलव को घटाते समय दशमलव को दशमलव के रूप में लिखते हैं। और हम घटाना स्टार्ट किससे करते हैं? अपने दाएं तरफ से करते हैं। अब आइए, एक संख्या है 3.47 और घटाओ 1.59। अब ध्यान में रखिएगा, कभी भी घटाते हैं तो ज्यादा में से कम को घटाते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 3 चॉकलेट है, गौर कीजिएगा, सभी लोग सुनिएगा, अगर आपके पास 3 चॉकलेट है और मैं कहूं 5 चॉकलेट दे दीजिए, तो आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो 2 ही चॉकलेट है। तो गणित में भाषा का जो है बहुत बड़ा उपयोग है, भाषा की समझ आपको होनी चाहिए। तो अगर हम निम्न स्तर के बच्चों को अगर हम घटाना सिखा रहे हैं दशमलव का, तो ये ध्यान में रखेंगे कि कभी भी हम दशमलव का संख्या को घटाते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे उसके बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने की परंपरा है, छोटी संख्या से कभी नहीं घटता। अगर आपके पास जो है 10 चॉकलेट है और मैं कहूं कि 15 चॉकलेट दे दो, तो आप नहीं दे सकते हैं, आप नहीं दे सकते हैं। तो गणित की जो है परंपराओं को ये समझना जरूरी है। तो इस तरह जो है दशमलव की संख्या को देखेंगे 3.47 और घटाओ 1.59। अब देखेंगे दाएं तरफ से घटाते हैं, तो 7 में से 9 है, 7 के सामने क्या है? 9 है। 4 के सामने क्या है? 5 है। 3 के सामने क्या है? 1 है। तो 7 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एक अंक लेते हैं। तो देखिए, एक अंक लेके इसको क्या बना दिया? 17। तो 17 में से 9 कितना हुआ? 8। अब देखिए, अगला देखिए 4 था, वो 4 कितना बन गया था? 3 बन गया था। 3 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। तो फिर 3 को हम क्या बना देंगे? इधर से एक अंक लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 13। 13 में से 5 गया कितना? 8। अब फिर बच गया ये 3 वाला संख्या, क्या हो गया? 2। 2 में से गया 1। इस तरह हमने घटाने पे मेरी कौन सी संख्या आई? 1.88। तो इस तरह जो है आप छोटे छोटे प्रश्न को निम्न स्तर पे आप जो है ना इसको थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास करने से ही आपको फायदा है। अब आइए, दशमलव संख्याओं का गुना। दशमलव संख्या का गुना थोड़ा सा जो है एक बड़ा सा चैलेंज है आपके सामने कि इसको गुना कैसे करते हैं। तो गुना भी आसान है। जिस तरह जो है कॉमन 2 संख्याओं का आप गुना करते थे, आपको पहले वैसे ही गुना कर लेना है। उसके बाद देखना है कि दशमलव कितनी संख्या के बाद है। अगर एक संख्या का बाद है तो 1 अंक के बाद बैठाएंगे, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक बैठा देंगे। जैसे देखेंगे 2.8 को 7 से गुना किया गया है। 2.8 को 7 से गुना, क्या देख रहे हैं? एक अंक के बाद दशमलव है। कितने अंक के बाद है जी? एक अंक के बाद दशमलव है। तो 2.8 को जब हम 28 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 196। और एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसलिए एक अंक के बाद बैठा। तो इस तरह जो है दशमलव की संख्या कि कोई भी 2 दशमलव की संख्या अगर कहे तो ध्यान में रखेंगे दोनों संख्या का गुना कर देंगे। और एक अंक में जो है देखिएगा, अगर दोनों अंक दशमलव में हो तो एक एक इसमें का और एक इसमें का जोड़ते हैं। अगर इसमें 2 अंक के बाद है, इसमें भी 2 अंक के बाद है, तो हम 4 अंक के बाद दशमलव को बैठाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को आप निम्न स्तर पे थोड़ा सा हल करने को सीखेंगे। और हल कर जो है ना आप इसको ऐसे प्रश्न को आता है कि प्रश्न आएंगे
क्योंकि जो प्रश्न आपको हल्के लग रहे हैं, प्रश्न आते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में दशमलव की संख्या या दशमलव संख्या का जोड़ की अवधारणाओं को कैसे स्पष्ट करेंगे। प्रश्न ऐसे आते हैं, प्रश्न आते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को हम दशमलव की संख्याओं का घटाव की अवधारणाओं को कैसे स्पष्ट करेंगे। फिर प्रश्न आते हैं कि दशमलव संख्या की अवधारणाओं को गुना के रूप में कैसे स्पष्ट करेंगे। तो ऐसे करके प्रश्न जो है आते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, आपके लिए आसान है, लेकिन चूंकि आपको छोटे बच्चे को पढ़ाना है, इसीलिए मैंने भाषा का प्रयोग यहाँ दे दिया है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको स्क्रीनशॉट को पढ़ेंगे। हमने जो है एक स्टेप बता दिया है, उस स्टेप को आपको जो है ना बच्चों को जो है ना बतानी है। उस बच्चे के कंसेप्ट में जो है ना बच्चों को जो है ना लाना है, तभी जो है आप दशमलव का जोड़ गुना भाग आसानी से सीख सकते हैं। अब आइए, अगला है भाग। तो भाग जो है आसान है, जिस तरह हम सिंपल भाग देते हैं वैसा ही भाग देंगे। आप सभी विद्यार्थी को जानते हैं कि भाग आपको देने आता है। तो भाग कैसे करते हैं, अंश में हर से भाग देते हैं। अंश में किससे भाग देते हैं, ऊपर वाले में नीचे से भाग देते हैं। यहाँ भाग कर रहा है 73.59। 73.59 को किससे भाग देना है, 2 से। तब आइए इसको भाग देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई कितना हुआ 6। तो 7 में से 6 गया कितना होगा 1। अब फिर दूसरा पोर्शन आइए, दूसरा बीच वाले पिक्स में आइए, 1 आ गया, ये 13 हो गया। 1 आ गया तो ये क्या होगा, बगल का 3 है, 3 अंक बैठ गया तो 13 हो गया। अब कितना बढ़ते जाएगा, 2 छक 12, तो कितना हो गया 36 हो गया। कितना हो गया जी, 36 हो गया। अब फिर बच गया कितना 1। अब दशमलव देंगे, और दशमलव जैसे देंगे वैसे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब जो है जैसे दशमलव दिए हैं वैसे ही ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा। तो 2 सते 14, 2 सते 14। अब 14 हो गया। अब उसके बाद फिर 9 को बैठाएंगे, 2 9 18। तो ऐसे परंपरा से जो है ना हम क्या करते हैं, आपको भाग देते हैं। तो ये जो है आपको भी आनी चाहिए। आप सभी विद्यार्थी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने जो है आज के विषय में जो है हमने जो है, चूंकि समय जो है अब समाप्त हो चुका है, तो मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि आज के कक्षा के अंतर्गत मैंने आपको दशमलव भिन्न बताया, भिन्न के प्रकार बताए, फिर भिन्न के प्रकार में दशमलव पद्धति बताया। दशमलव पद्धति में जो है ना दशमलव संख्या क्या है यह बताया। दशमलव संख्या को कैसे पढ़ते हैं हमने ये बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और दशमलव भिन्न के कितने प्रकार हैं। दशमलव भिन्न के कितने प्रकार हैं, तो मैंने बताया साधारण आवर्त दशमलव, मिश्रित आवर्त दशमलव। उसके बाद हमने आपको बताया कि दशमलव का जोड़ क्या होते हैं, दशमलव का जोड़ जो है हम कैसे जो है बनाते हैं, बच्चों की कैसे अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर आप सभी होनी चाहिए। अब मैं जो है सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आप अनम्यूट कर लीजिए, कक्ष का संचालन ना करिए, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। अब आप देखिए प्रश्न ये है कि छोटे बच्चे के अवधारणाओं को स्पष्ट कैसे करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए विद्यार्थी, अगर आपके अवधारणा स्पष्ट नहीं होंगे, आप जो है बच्चों की अवधारणाओं को स्पष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कम से कम जितनी भी छोटी छोटी बातें होती हैं, आप उस सभी बातों को जो है ना आपको समझनी होगी। मैंने इस कक्षा के अंदर जो है ना आसान बनाने के लिए मैं बहुत से स्टेटमेंट लिखा था, बहुत से कथन लिखा है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं। इन सभी प्रोसेस को, प्रक्रियाओं को आपको जानना है। आप जैसे जान लेंगे, आपको कक्षा के बच्चों को आसानी से बता सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना। तब मैं बताया था, जैसे इससे पहले प्रश्न बहुत इजी आएंगे, प्रश्न बहुत आसान आएंगे। अगर मान लिया कि आप ही के बीच में, आप सभी बच्चों के बीच में मैं कह दूं कि बताओ कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को दशमलव का जो है जोड़ कैसे सिखाते हैं, इसके अवधारणाओं को स्पष्ट करें, तो ये बहुत ही बड़ा जो है एक प्रश्न हो जाता है, बहुत ही बड़ा प्रश्न होता है। इसलिए इसको बचाने के लिए आपको चाहिए कि एक स्टेप आपको जानना है। इसी स्टेप के साथ जो है आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए, और छोटे छोटे जो स्तर, प्राथमिक स्तर के जो बुक है उसको आप पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे, और जितना बेहतर करेंगे उतना ही जो है ना हमारे लिए अच्छा होगा कि हाँ हमारे विद्यार्थी अच्छे कर रहे हैं। आपने पिछले साल भी अच्छा, और उम्मीद है इस साल भी अच्छे करेंगे। इसके साथ जो है आज के इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।
और सब चीज से उम्मीद सर है एक क्वेश्चन कि है आप सर। है सर एक बताइए, क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। एक 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 ही नंबर बार बार रिपीट हो उसको कौन सा दशमलव कहेंगे? देखिए, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो अगर दशमलव के बाद, देखिए इस कंसेप्ट को मैंने क्लियर करके बताया है। जैसे मान लिया कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना जी। एक एग्जांपल मैंने ले लिया, यस सर, दशमलव के 3 बाद। जो है बार दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये चल जाएगा साधारण अविरत दशमलव। समझ में आया? अगर एक ही दशमलव यस के सर बाद जी। एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, उसको हम दशमलव को क्या कहते हैं? 1 5 1 5 1 5, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, या 3 3 3 भी बार बार रिपीट हो रही है, आप क्या कीजिए 10/3 कीजिए। 10/3 कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 10.333333 अनंत तक। समझे ना? मैं इसको और भी यस स्पष्ट सर। कर दूंगा कभी क्लास में। ये शांत और अशांत कहलाते हैं, समझे ना? अभी मैंने बहुत कम शब्दों का प्रयोग किया है समय को देखते हुए, लेकिन इसको और जब डिटेल में जाएंगे तो एक शांत होता है और एक अशांत होता है, यानी एक टर्मिनल डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनल डेसिमल होता है। मैंने उन चीजों का यहाँ जिक्र नहीं किया है, ठीक है? जो शांत होते हैं वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जाकर कट जाते हैं, 5 अंक बाद कट जाएंगे, 6 अंक बाद कट जाएंगे। लेकिन जो अशांत होते हैं वो कहीं कटते नहीं, वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और किसी को सर कोई आगे ना प्रश्न अभी। है? हाँ, हेलो हेलो। और और किसी को प्रश्न है? विनीता आप, नोट सर। विनीता आप जो, कोई प्रश्न तो नहीं है विनीता? नोट सर। ठीक, अब जो है आप अगले कक्षा के लिए जो है ना आप प्रस्थान करें, आपका 11 बजे से हेलो। स्क्रीन स्क्रीन को टच कीजिए, रेड बटन आएगा, रेड बटन को क्लिक कर दीजिए। सभी लोग स्क्रीन को टच करेंगे, स्क्रीन पे रेड बटन आएगा, रेड बटन को क्लिक कीजिए। सभी विद्यार्थी से, हाँ, रेड बटन को क्लिक कीजिए। आरती कुमारी, थैंक यू सो मच। मुकेश जी भी क्लास में बने हुए थे, सभी धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद। आज की इस ऑनलाइन कक्षा के लिए मैं सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मैं तहे दिल से जो है शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना समय दिया। इसी तरह जो है ना आप कक्षा कक्ष को आप बने रहे और इसको बेहतर करें, और भावी जो परीक्षा के लिए आप अच्छे से परिश्रम करते रहे। इसी के साथ मैं जो है आपको शुभकामनाओं के साथ आज की इस ऑनलाइन कक्षा को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।